आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस विद्युत धारिता के बारे में बताने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्थिर वैद्युतिकी का लास्ट चैप्टर है। तो देखिए विद्युत धारिता क्या है। विद्युत धारिता का मतलब है विद्युत यानी आवेश को रखने की क्षमता। विद्युत धारिता का मतलब है कि किसी कंडक्टर के द्वारा, किसी चालक के द्वारा आवेश रखने की क्षमता, किसी चालक के आवेश रखने की क्षमता, चालक पर कितना आवेश रह सकता है। The ability to store charge on a conductor is called electrical capacitance। ठीक है, अब देखिए इसको। किसी चालक के आवेश रखने की क्षमता उस चालक की, किसी चालक की आवेश रखने की क्षमता उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। The ability to store charge on a conductor is called electrical capacitance of the conductor। किसी कंडक्टर के द्वारा कितना आवेश रखा जा सकता है, कोई कंडक्टर कितना आवेश स्टोर कर सकता है अपने ऊपर, अपने सरफेस पर, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब है किसी कंडक्टर पर आप चार्ज देते हैं बाहर से, तो क्या होता है। जब किसी कंडक्टर पर आप चार्ज देते हैं बाहर से तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। किसका? कंडक्टर का। अब पोटेंशियल का मीनिंग हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। पोटेंशियल का वही मीनिंग है जो, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम हीट एनर्जी देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेम मीनिंग है यहाँ पर। किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड आप बढ़ाते हैं कंडक्टर पर, तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि if potential of a conductor increases,
by V when magnitude of charge is increased by Q. मान लीजिए किसी कंडक्टर पर हम चार्ज Q दिए तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ गया। क्या है, जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, विभव भी बढ़ता जाता है। और आप पहले से जानते हैं कि जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, वह कांस्टेंट क्वांटिटी है C। इसी C को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, where C is a constant quantity which is called capacitance of the conductor, capacitance of the conductor। जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। C is a constant quantity which is called capacitance of the conductor। एक बार फिर से, जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड कंडक्टर पर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाता है, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल भी। जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। C से इसको डिनोट करते हैं। चलिए इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। कैपेसिटेंस को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी, Q इक्वल टू CV। यहां जो आया है इसमें इफ V इक्वल टू 1 volt या 1, then C equal to Q। It means कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर उस चार्ज के अमाउंट के बराबर है जितना चार्ज किसी कंडक्टर को देने पर कंडक्टर का पोटेंशियल यूनिटी से बढ़ जाता है। Capacitance of a conductor is defined as the amount of charge which is given to the conductor, due to which potential of the conductor increases by unity। किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के बराबर है जितना आवेश उस चालक को देने पर उसका विद्युत विभव 1 से बढ़ जाता है, एकांक से बढ़ जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। Thus
कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is equal to that amount of charge given to the conductor after which the potential of the conductor increases by unity इस प्रकार किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के बराबर है के बराबर होता है जो उस चालक को देने पर उसका विभव एकांक से बढ़ जाता है एकांक से बढ़ जाता है। ठीक है, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए, कहने का मतलब है Q equal to CV, therefore C equal to Q by V, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल, और कुछ केस में पोटेंशियल डिफरेंस भी। जैसे मान लीजिए कंडक्टर पर पहले से कुछ चार्ज है और बाद में कुछ चार्ज हम दिए, तो पहले से उसका कुछ पोटेंशियल है चार्ज के कारण, पहले से वह चार्ज है, निश्चित रूप से कुछ पोटेंशियल है, और थोड़ा अधिक हम चार्ज दिए, निश्चित रूप से पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो पहले के पोटेंशियल और बाद के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल भी हो सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है। यानी कि विद्युत धारिता बराबर आवेश बटा विभव। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट होगा फैराड। एसआई यूनिट होगा फैराड। साइंटिस्ट के नाम पर इस यूनिट का नाम रखा हुआ है फैराड। फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर रखा गया फैराड। फैराड 1 फैराड किसके बराबर होगा? 1 फैराड इक्वल टू होगा 1 कूलम्ब बाई 1 वोल्ट।
1 कूलम बाई 1 वोल्ट। ठीक है, 1 फैराड को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम पर वोल्ट। क्या होगा? 1 कूलम पर वोल्ट। 1 फैराड को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देख लीजिए। अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तब उसकी विद्युत धारिता 1 फैराड के बराबर होती है। इफ पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज बाय 1 वोल्ट ऑन गिविंग 1 कूलम चार्ज टू दैट कंडक्टर, then कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू 1 फैराड। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं the capacitance of a conductor, the capacitance of a conductor is equal to 1 farad, 1 farad if its potential increases by 1 volt after giving 1 coulomb charge to that conductor, conductor 1 फैराड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। 1 मिनट। 1 फैराड the capacitance ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए। यदि किसी चालक पर 1 कूलम्ब आवेश देने से उस चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तब चालक की विद्युत धारिता विद्युत धारिता 1 फैराड के बराबर होती है। विद्युत धारिता 1 फैराड के बराबर होती है। फैराड के इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। विद्युत धारिता का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे यह देख लीजिए। तो अभी अभी हमने बताया आपको विद्युत धारिता बराबर आवेश बटा विभव। तो
C इक्वल टू Q बाई V। C का कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको लिखना है। चार्ज का हो गया AT, चार्ज का हो गया Q का हो गया AT, और पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोज में कि V इक्वल टू होता है W बाई क्यू यानी वर्क बाई चार्ज। V इक्वल टू होता है W बाई क्यू यानी वर्क बाई चार्ज। तो V का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, वर्क का होता है ML T-2, ML2T-2, वर्क का मैं बताया हूं ML2T-2, अब बाई AT। पोटेंशियल का क्या होगा देख लीजिए खुद ही, ML2T-, ये T ऊपर जाएगा, ये T ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा, A-1, सॉरी, ये T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, A-1। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रखेंगे ML2T-3 A-1, और ये पूरे क्वांटिटी को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, क्या मिलेगा खुद देख लीजिए, M-1 L-2 T का पावर 4 और A का पावर 2। ये हो गया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हो गया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, ये जो फैराड है वह बहुत बड़ा यूनिट है, तो बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसका छोटा ही यूनिट यूज होता है। जैसे 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैराड। म्यू माइक्रो को म्यू से सूचित करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं 1 माइक्रो फैराड 10⁻⁻⁶ फैराड। 1 पिको फैराड, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 फैराड। ये सब यूनिट हम लोग यूज करते हैं। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट जो हम बताने जा रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की विद्युत धारिता, गोलीय चालक की विद्युत धारिता। गोलीय चालक की विद्युत धारिता। तो सबसे पहले स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल, स्मॉल आर रेडियस वाले स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होगा, द पोटेंशियल ऑफ
a spherical conductor of radius small r. The potential of a spherical conductor of radius small r if some amount of charge q is given to that conductor, यदि किसी चालक गोलीय चालक यदि किसी गोलीय चालक पर Q आवेश दिया गया है, Q आवेश दिया गया है, तब उस चालक का विभव विभव या विद्युत विभव क्या होगा? क्या होगा? V के लिए फॉर्मूला, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला बता चुका हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। जहां R क्या है? त्रिज्या है, गोलीय चालक की त्रिज्या है R। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अतः चालक की विद्युत धारिता, therefore electrical capacitance of the conductor, therefore electrical capacitance of the conductor, अतः चालक की विद्युत धारिता C इक्वल टू Q/V, V के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यही फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस के लिए। और यानी कि यह जो C है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। कंडक्टर का रेडियस बढ़ता जाएगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूं इस पर। हो गया, अब एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल, कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर रेडियस का के स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस 9 किलोमीटर त्रिज्या वाली गोलीय चालक की विद्युत धारिता, फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा मात्रक है, देख लीजिए। 9 किलोमीटर रेडियस वाले स्फेरिकल कंडक्टर का गोलीय चालक का विद्युत धारिता क्या होगी, क्या होगी? आर दिया हुआ है 9 किलोमीटर, आर दिया हुआ है 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर का मतलब हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। अतः देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, अतः विद्युत धारिता C बराबर Q बाई भी, सॉरी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या होगा? आप पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डालना है, क्या होगा? 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, देख लीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू और आर का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 9 जो है ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 फैराड। आप ध्यान दीजिए कि 9 किलोमीटर रेडियस वाले स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस माइक्रो में है, माइक्रो फैराड है। आप सोच सकते हैं फैराड कितना बड़ा यूनिट है। 1 माइक्रो फैराड, 10 टू द पावर -6 को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं, यानी कि माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही।